Hello everyone, welcome to your anime. So guys, जुजुत्सु काइसन चैप्टर 214 के ऊपर आज का रिव्यू होगा। मैं सुबह बैठा था स्पॉइलर ढूंढने के लिए चैप्टर का और मुझे पूरा का पूरा चैप्टर ही मिल गया ऑनलाइन, तो मैंने उसे पढ़ लिया और अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर शुरू होता है एंजल और सुकुना के पीओवी से। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हमारी स्मार्ट सी एंजल, जो एंजल की गलती नहीं है वैसे, लेकिन सुकुना के जंगल में फंस जाती है क्योंकि सुकुना एक्टिंग करता है मेगुमी ठीक होने की और वो जाके उसे गले मिलती है और अब सुकुना उसे खाने वाला रहता है। इस चैप्टर में हमें दिखाया है कि सुकुना उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग कर देता है, फाड़ कर उसे टेरिस से धक्का दे देता है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो मैंने देखा उसके लिए मैं बहुत मैं कुर्सी पे बैठा था, मैं उछल के खड़े हो गया। यूजी इटादोरी पूरी तरह ठीक होके आ गया है सुकुना से लड़ने के लिए। गाइस मैं खुश हो गया देख के। मुझे लगा नहीं था कि इटादोरी इतनी जल्दी कम करेगा, क्योंकि जिस हिसाब का उसे इम्पैक्ट पड़ा था ना, जो मुक्का वो खाया था, उसे कम से कम अगले 2-3 चैप्टर तक तो उठना नहीं था। लेकिन आ चुका है अपना हीरो, मेन कैरेक्टर आ चुका है लड़ने के लिए। और उसके बाद चालू होता है इटादोरी वर्सेस सुकुना की फाइट। और ये बहुत ही अमेजिंग फाइट थी। जिस तरह से इटाडोरी सुकुना पे टूट पड़ता है ना, वो पहले तो जाता है ऊपर, फिर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे वो जंप करता है। जंप करके वो सुकुना को सीधा बड़े बड़े भाई पहले तो उसने गाड़ी वाड़ी उठा के फेंकते उसे मैंने देखा है, बट यहाँ तो उसने सीधा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का टुकड़ा ही उठा के उसके ऊपर फेंक दिया है। बट अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो ओवर पावर नहीं कर पाता है सुकुना को। सुकुना बहुत अच्छी आसानी से इजीली इटाडोरी से लड़ रहा है। जैसे कि आपने देखा था सीरीज के स्टार्ट में मेगुमी वर्सेस सुकुना हुआ था ना, उस फाइट से तो ज़्यादा अच्छी ये फाइट है, क्योंकि इटाडोरी सुकुना को पीछे ढकेल पा रहा था। ये मैं कहूँगा। हाँ, मेगुमी हो सकता है पावरफुल हो, लेकिन मैंने जो नोटिस किया वो मैं कह रहा हूँ। मेगुमी वर्सेस सुकुना में सुकुना डोमिनेट कर रहा था पूरी फाइट। यहाँ पर सुकुना डोमिनेट नहीं कर पा रहा था, इटाडोरी उसे टक्कर दे रहा था। उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं, इटाडोरी अच्छे से टक्कर देता है। और बहुत, अगर इसको एनिमेट किया नहीं लोग ने तो ये फाइट बहुत फास्ट होने वाली है। अब इसके बाद सुकुना इटाडोरी को स्लैश कर देता है, वो अपनी पावर से उसे ऐसा बीच में से काटने का ट्राई करता है और इटाडोरी को खून भी निकलता है। इटाडोरी ज़मीन पे गिरता भी है, लेकिन वो फिर उठ के उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सुकुना मल्टीपल स्लैशेस मारता है इटाडोरी पे, लेकिन वो देखता है कि उसके स्लैशिंग करने की जो पावर कैपेबिलिटी है वो कम हो गई है और इटाडोरी पे उसका उतना असर नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। वो बंदा चलते चलते आ रहा है, सुकुना उसे काटते जा रहा है, वो आते आते सुकुना को एक पंच मार देता है और यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होने वाला होता है। लेकिन हमें पता चलता है कि मेगुमी अंदर ही अंदर से सुकुना से लड़ रहा है। सुकुना, जो कि हमें लगा था कि मेगुमी की बॉडी में पूरा कब्जा कर लिया है, उसकी पावर कमज़ोर हो रही है और सामने इटादोरी तैयार है उसे लड़ने के लिए। और एट द सेम टाइम मेगुमी भी अंदर से लड़ रहा है। क्या ये एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है मेगुमी के वापस आने की? क्या जिस तरह से इटादोरी अभी तक सुकुना को कंट्रोल करते आ पाया था, क्या मेगुमी कंट्रोल कर पाएगा? अगर मुझे इस पर कुछ सजेशन देना है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी जो फाइट कंटिन्यू हो रही है, इटादोरी थोड़ी और सुकुना को थोड़ा बैक पे पुश करेगा और तब शायद जब सुकुना थोड़ा उलझन में हो जाए कि वो मेगुमी को रोके या इटादोरी को, तब मेगुमी हो सकता है बॉडी पे कंट्रोल ले ले। या फिर हो सकता है एंजल भी अब इटादोरी की हेल्प करे लड़ाई में सुकुना से लड़ते वक्त। वो तो हमें आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। नेक्स्ट हफ्ते ब्रेक है यार, ये सुन के मुझे बहुत ही, ब्रेक शायद नहीं है, नहीं नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट हफ्ते ब्रेक नहीं है शायद, सॉरी। लेकिन अगर इस चैप्टर की ओवरऑल बात करूँ मैं, छोटा बट जो चाहिए था वो मिल गया भाई। इटादोरी के साथ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैंने अभी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे, इतने थियरीज आए कि बंदा अगले कुछ चैप्टर में नहीं उठेगा, उसे कोई हील करेगा, ब्ला ब्ला। अब मुझे भी ये जानना है कि इटाडोरी इतनी जल्दी हील कैसे हो गया। जितना जोर का मुक्का पड़ा था ना यार, जिस तरह से वो उठ के आया है और जो वो लड़ा है, कुछ तो है कि उसे शायद किसी ने हील किया है, क्या किया पता नहीं, बट वो इतनी जल्दी हील होके आ भी गया लड़ने। सो वो पार्ट भी देखना बाकी है, हो सकता है हमें वो दिखे। बट अगर मैं इस ओवरऑल चैप्टर की बात करूँ तो ये पिछले 2-3 चैप्टर ना कंटिन्यू बॉम्ब पे बॉम्ब मारे और ये भी एक बॉम्ब ही था।
इटाडोरी जब दिखा ना पैनल में, मैं तब से लेके एंड तक मैं मतलब एकदम एक्साइटमेंट में पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ। और जो एंडिंग हुई है इस चैप्टर की, इसके बाद मैं अगले चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि मेग्यूमी आखिर करता क्या है, कैसे वो वापस अपनी बॉडी पे कंट्रोल लेगा, और अगर उसने एक बार कंट्रोल ले भी लिया तो उसके बाद भी ये सुकूना वाले प्रॉब्लम से कैसे वो लोग टैकल करेंगे। वेल, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने थॉट्स कमेंट करो कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तब तक के लिए की ओके सायोनारा।